हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है आंचल जी ने। आंचल जी जो है वो बाय प्रोफेशन एक हाउसवाइफ है और उनके हस्बैंड महेश जी जो कि बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और इनका एक छोटा बेटा भी है जिसे ये प्यार से गोलू कह के बुलाया करते हैं। तो ये थी इनकी फैमिली की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आगे की जो कहानी है वो हम आंचल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड महेश जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और बाय रूटीन उनकी हर साल कहीं ना कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग होती रहती है। पिछले साल उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। वैसे तो हम रहने वाले उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है उनको हर साल एक नई जगह पोस्ट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से ही हम लोगों को एक फ्लैट अलॉट कर दिया जाता है रहने के लिए। तो इस बार हमें जो फ्लैट अलॉट हुआ था वो गुड़गांव में हुआ था जो कि दिल्ली से थोड़ा सा करीब है। तो वहां पे हमें फ्लैट अलॉट होने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके वहां शिफ्ट हो जाएंगे। घर काफी खूबसूरत था और उस घर में एक बहुत बड़ा सा टेरेस भी था जहां से व्यू बहुत ज्यादा खूबसूरत आता था। हम लोगों का फ्लैट 7th फ्लोर पे था जो कि काफी हाइट पे था। अब क्योंकि हमें अगला एक साल यहीं पे गुजारना था इनके ऑफिस और जॉब की वजह से, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे हमने सारा घर का जो भी सामान होता है हमने वहां पे शिफ्ट कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 दिन में सारे सामान जितना भी हम लोगों का था उस फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था। अब खाली बारी थी उन चीजों को खोल करके सही सही जगह पे लगाने की, जो कि हम शुरू ही करने वाले थे। तभी मेरा जो छोटा बेटा है जो कि 8 साल का है, जिसे हम प्यार से गोलू भी कह के बुलाया करते हैं, वो मुझसे कहता है कि मम्मा इस घर में एक गंदी स्मेल आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है फ्लैट काफी दिनों से बंद था जिसकी वजह से यहाँ पे कोई जानवर वगैरह मर गया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे स्मेल आ रही है। मैंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और सामान शिफ्ट कराना शुरू किया। सामान शिफ्ट करते करते ही पूरा दिन निकल गया और जब रात में महेश अपने ऑफिस से घर आए तो आते ही साथ उन्होंने बोला कि आंचल तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो मैंने कहा कि क्या? तो महेश ने कहा कि कुछ तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है और तुम लोग यहाँ पे बैठे भी कैसे हो? स्मेल तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने महेश से कहा कि सुबह गोलू भी यही सेम चीज बोल रहा था मुझसे, लेकिन मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं लगी, इसलिए मैंने उसकी बात को इग्नोर मार दिया। लेकिन जब महेश ने मुझसे ये सेम चीज बोली तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद मुझे कोल्ड है, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि सामान शिफ्ट करते ही उसको ओपन करने से पहले घर को एक बार अच्छे से साफ कर लेंगे। तो प्लान यही रहा। नेक्स्ट डे हम लोग जब सो के उठे तो सबसे पहला काम हम लोगों ने यही किया कि सामान को एक किनारे करके घर को साफ करना और धुलाई करना शुरू किया। ये करने के दौरान जस्ट बाथरूम के ही सामने एक बहुत छोटी सी जगह में एक स्टोर रूम टाइप की जगह बनी हुई थी जो कि देखने में ऐसी थी कि यहाँ पे घर पे जो सामान यूज नहीं होता उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना घर के साथ साथ इस जगह को भी साफ कर लिया जाए, ताकि जब भी घर का कुछ ऐसा सामान निकलेगा जो कि यूज में नहीं आना है तो वो चीज हम लोग यहाँ रख देंगे। तो प्लान के मुताबिक हम लोगों ने सारा सब कुछ साफ कराया, उस स्टोर रूम को भी साफ कराया। जब हम उस स्टोर रूम को साफ कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एक स्टडिंग टेबल मिली। वो स्टडिंग टेबल काफी पुरानी सी थी और उसके साथ साथ कुछ और भी थोड़े बहुत सामान पड़े हुए थे। हमने वहां से वो सारी पुरानी चीजें निकाल करके कहीं और शिफ्ट की और उस जगह को भी साफ किया। उसके दौरान हम लोग ये कोशिश भी कर रहे थे कि वो जो भी चीज है जो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल कर रही है उसको ढूंढ के निकाला जाए और उसकी सफाई की जाए, क्योंकि वही मेन मोटिव था इस सारी जगह को साफ करने का। लेकिन हमें वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो हमने जो पुराना स्टडिंग टेबल था वो किसी काम का नहीं था, तो हमने उसको कहीं ले जा करके डंप कर दिया और इसी के साथ हमारी शिफ्टिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब हम आराम से रह सकते थे उस घर में क्योंकि शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो सेकंड नाइट, क्योंकि फर्स्ट नाइट तो सारी चीजें सेटल करने में लग गई थी और स्टोर रूम साफ करने में लग गई, सारा घर साफ करने में लग गई। नेक्स्ट डे जो था वो सारी चीजें अनकवर करने में लग गई, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन स्टोर रूम साफ करने के बाद भी जो एक बहुत अजीब सी चीज थी वो ये थी कि स्मेल अभी तक उस पूरे घर में थी। वो स्मेल अभी भी बहुत जोरों से आ रही थी। हम बहुत ज्यादा थके हुए थे और यही रीजन था कि हमने उस चीज को छोड़ करके डिसाइड किया कि अब सोया जाए। जब हम सोने अपने बेडरूम में पहुंचे तो गोलू को नींद आ चुकी थी। मैं और महेश जाग रहे थे। अचानक से गोलू नींद से उठता है ये चिल्लाते हुए कि पापा मम्मी वो मुझे लेके जा रही है। मैंने उससे कहा कि क्या हो गया? मुझे लगा कि शायद गोलू ने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। उसके बाद गोलू फिर से सो गया। थर्ड डे भी काफी इजी गोइंग था, लेकिन थर्ड नाइट जो थी वो हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस दिन भी हम लोग सेम चीज नोटिस कर रहे थे कि स्मेल तो आ रही है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा सीरियस इशू नहीं था उसको लेकर के कुछ किया जाए। दिन पूरा निकल गया। रात में फिर से जब हम लोग सोने गए तो काफी रात हो चुकी थी। मैं, गोलू और महेश हम तीनों सो चुके थे। अचानक से मेरी आंख खुलती है और मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई दीवार पे अपने नाखून से स्क्रैच कर रहा हो। अब हम तीनों के अलावा घर में कोई और था नहीं और गोलू सो रहा था और महेश भी सो रहे थे। तो मैं उठ के देखती हूँ कि शायद अगल बगल फ्लैट में कोई एक्टिविटी हो रही हो, लेकिन वहां भी सब सो रहे थे। हर जगह फ्लैट की लाइट ऑफ थी। तो मैंने ध्यान से सुना कि ये जो साउंड है स्क्रैचिंग की ये स्टोर रूम से आ रही है। स्टोर रूम में भी कुछ ऐसा ना कुछ सामान रखा था, हम पहले भी चेक कर चुके थे, कोई जानवर भी नहीं था अंदर। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने महेश को उठाया और महेश से कहा कि काफी अजीब साउंड
आ रही है, एक बार चेक कर लो। जब महेश स्टोर रूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मैं और महेश स्टोर रूम के पास ही खड़े थे, तभी गोलू की चिल्लाने की आवाज आती है। हम भागते हुए रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रूम के बाहर जो टेरेस है, गोलू टेरेस की सीलिंग पे बैठा हुआ है और चीख रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम गोलू के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें यहाँ तक कौन लेके आया। अब क्योंकि सीलिंग की हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट थी, जो कि गोलू के लिए रीच करना इम्पॉसिबल था, लेकिन गोलू वहां बैठ के रो रहा था। हम गोलू को रूम में ले आते हैं और उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि सुबह उठते ही वॉचमैन से बात करेंगे। हो सकता है कोई चोर या फिर कोई भी हम लोगों के फ्लैट में घुस गया हो। रात बीत जाती है। दूसरे दिन हम लोग वॉचमैन से कांटेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि हम लोगों के साथ ये हुआ है। तो वॉचमैन कहता है कि नहीं साहब, घर में तो कोई नहीं गया और इवन लिफ्ट भी बंद थी, तो ऊपर तो कोई जा भी नहीं सकता, और बाई स्टेयर्स जाता तो मुझे पता चल जाता। तो ये बात तो क्लियर थी कि वहां कोई चोर या फिर कोई दूसरा इंसान नहीं आया था। खैर, बात आई गई हो गई। उसके बाद सेम डे, जिस दिन हम लोगों ने वॉचमैन से बात की थी, उसी की रात में हम लोग खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए फिर से वही स्क्रैचिंग साउंड आने लगी। जब हम सारे स्टोर रूम पे पहुंचे, फिर से हमें वहां कुछ नहीं मिला। ये सारी चीजें हो रही थी लगातार हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया कि किससे बात करनी चाहिए और किसे ये चीजें समझानी चाहिए। फिर उसके बाद रात काफी हो गई ये चीजें देखते और सुनते हुए, हम लोग फिर बेड पे चले गए सोने के लिए। इस बार मैं सो रही थी और मेरी आंख अचानक से खुलती है, तो मैं देखती हूँ कि सीलिंग फैन पे कोई 14 से 15 साल की बच्ची होगी, जो कि सीलिंग फैन पे बैठी हुई थी। इसके बाल पूरे मुंह पे थे और उसकी टांगे मेरे मुंह के आसपास लटक रही थी। जब मैं ये देखती हूँ तो मैं जोर से चिल्लाता हूँ, जिसकी वजह से महेश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ। मैं उनको बताती हूँ कि लाइट जलाओ, सीलिंग पे कोई है, सीलिंग फैन पे कोई है। जब वो लाइट जलाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। महेश कहते हैं कि शायद मुझे अपने ऑफिशियल से, सीनियर से बात करनी चाहिए, इस घर में कुछ तो सही नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, आपकी जॉब का मसला है, आप उनसे बात ना करो, हम 3-4 दिन और यहाँ रह के देखेंगे। नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन बिल्कुल नॉर्मल जाते हैं, जैसे कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और हम लोग सेफली यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी तो जिंदगी बदलने वाली थी। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद दिन का वक्त था, तो मैं किचन में खाना बना रही थी और गोलू रूम में अकेला होता है। जब मैं खाना बना के फ्री होती हूँ और मैं रूम में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गोलू किसी से बात कर रहा है। उसके हाथ में एक बॉल है और उस बॉल के साथ वो किसी के साथ खेल रहा है। दिक्कत बस सिर्फ एक बात की थी कि जो चीज गोलू को दिखाई दे रही थी और गोलू जिसके साथ खेल रहा था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। और इसी बात को लेकर के जब मैं गोलू से पूछती हूँ कि तुम किससे बातें कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, तो गोलू बताता है कि मम्मा, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, ये रोज रात में मेरे सपनों में भी आती है और दिन में मेरे साथ खेलने भी आती है। ये बात सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और कल रात जो मैंने देखा वो क्या था। मैंने सोचा कि रात में जब महेश ऑफिस से आ जाएंगे तो इस बारे में मैं महेश से बात करूंगा। रात में महेश जब अपने घर जाता है तो आंचल उससे कहती है कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है और इस घर को छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी न किसी तांत्रिक से, पंडित से या ऐसे किसी इंसान से बात करनी चाहिए, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। महेश, जो कि इन चीजों पे बिलीव नहीं करता था, वो आंचल से कहता है कि तुम फालतू परेशान हो रही हो, उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, वो रात ऐसे ही निकल जाती है। नेक्स्ट डे महेश को बड़ा जिद करती है आंचल की, तुम किसी से आज प्लीज बात करके आना। महेश कहता है ठीक है। रात आती है, सारे खाना वाना खाते हैं, बेड पे जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जब हम लोग सोने वाले होते थे, ये सारी चीजें तभी होती थी जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त मुझे किसी की चलने की आवाज आती है। अब मुझे लगता है कि हो सकता है महेश पानी वगैरह या वॉशरूम यूज करने गए हो, लेकिन जब मैं अपनी थोड़ी सी आंख खोल के देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि गोलू जो है दोबारा से टेरेस की तरफ भाग रहा है और टेरेस के ऊपर चढ़ चुका है और ऐसा लग रहा था कि वो जंप करने वाला है। मैं तुरंत वहां से उठ के भागती हूँ और गोलू के पास पहुंचती हूँ। जब मैं गोलू को पीछे घुमाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि गोलू की जो आंखों की पुतलियां हैं वो पीछे की तरफ जा चुकी हैं और वो काफी अजीब से आवाज में मुझसे कह रहा है कि मैं तो चली गई, इसको भी अपने साथ ले जाऊंगी, रोक सको तो रोक लो। ये सुनते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाती हूँ। मैं महेश को उठाती हूँ और महेश से कहती हूँ कि गोलू को कुछ हो गया है, तुरंत यहाँ से निकलो। वो लोग तुरंत उस फ्लैट से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के हेल्प के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे उनके एक नेबर होते हैं जो कि उनसे काफी अच्छी बातचीत हो चुकी होती है कुछ हफ्तों में उन लोगों की। वो कहते हैं कि आज रात आप मेरे यहाँ स्टे कर लीजिए और कल फिर आपको जैसा सही लगेगा वैसा कर लीजिएगा। तो महेश, उनकी वाइफ आंचल और गोलू उन नेबर के रूम पे एक रात के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पे वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट डे आंचल की काफी ज्यादा जिद करने की वजह से महेश कहता है कि ठीक है, मेरी पहचान में एक पंडित जी है, मैं उनसे बात करूंगा। पंडित जी को वो सारा किस्सा बताता है कि आंचल को क्या क्या दिखाई दिया और मुझे क्या क्या सुनाई दिया, स्क्रैचेस की आवाज और वो लड़की का दिखना, गोलू का बार बार टेरेस पे जाना, गोलू की आवाज बदल जाना। तो ये सारी चीजें उन पंडित जी को बताता है महेश। पंडित जी उसी दिन घर पे आते हैं और सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 घंटे में कॉल करता हूँ। वो घर पे
पे जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं और उस फ्लैट में जो स्पिरिट होती है, उस स्पिरिट का नाम होता है काजल। काजल जो थी वो 14 साल की एक बच्ची थी जो कि इनसे पहले इस फ्लैट में जो रहते थे उनकी बेटी थी। वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी लेकिन 10th और 12th में उसके कुछ खास रिजल्ट नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। और उसी प्रेशर में एक स्टडी टेबल जो कि उन लोगों को स्टोर रूम में मिली थी, उस पे बैठ के ही अपना हाथ काट लेती है। हाथ काट लेती है मतलब अपनी नस काट लेती है और अपनी जान दे देती है। उसके बाद से ही वो स्पिरिट तब से इस फ्लैट पे रह रही है। अब इन सब चीजों के बारे में महेश और आंचल और इन लोगों को पता नहीं था, इसकी वजह से उन लोगों ने इतना कुछ इशू उठाया नहीं था। लेकिन जब पंडित जी ने ये सारी बात बताई उनको, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि अगर तुम ये फ्लैट छोड़ते हो तो ये जो आत्मा है काजल तुम्हारे साथ साथ चली जाएगी। अब क्योंकि ये तुम्हारे बेटे के साथ खेलती है और तुम्हारे बेटे को पसंद करती है, तो मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन हो सकता है ये गोलू को अपने साथ ले जाए। तो वो लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि जहाँ पे उस लड़की ने आत्महत्या की थी, मतलब उस स्टोर रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और वहां पे पूजा होगी और वो स्टोर रूम कभी नहीं खोला जाएगा। तुम लोग इसी घर में रहोगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो स्टोर रूम कभी गलती से भी मत खोलना। तो ऐसे ही होता है, पंडित जी घर आते हैं, पूजा करते हैं, उस स्टोर रूम को बंद कर देते हैं हमेशा के लिए और उस पर कुछ क्रिया करते हैं और ताला बंद कर देते हैं। आंचल की जो मेड होती है वो घर की सफाई कर रही होती है और इस दौरान आंचल या महेश या गोलू कोई भी घर पे नहीं होता। वो सफाई करते हुए, जो कि उसको पता नहीं होता, वो स्टोर रूम गलती से खोल देती है। जब वो स्टोर रूम खोलती है तो उसके अंदर उसे वो पुराना सा स्टडी टेबल मिलता है जिसको ये लोग डंप कर चुके होते हैं। वो स्टडी टेबल बाहर निकालती है स्टोर रूम खोल के और रख देती है। जब आंचल घर आती है तो वो आंचल से कहती है कि मैडम ये स्टडी टेबल मैं अपने बच्चे के लिए ले जाऊं क्या? तो आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक मारें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आप भी अगर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पे मुझे मैसेज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।